मनोज पैदल जा रहा है, हाथ में बड़ी दूध की केनी। अचानक गली के दो कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़ जाते हैं। मनोज घबराकर तेज तेज भागता है। पैर अचानक मुड़ जाता है और पूरी केनी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। दूध चारों तरफ फैल जाता है। कुत्ते वहीं रुककर सूंघने लगते हैं। वाह रे किस्मत, मैं तो चाय बनाने जा रहा था, ये तो सीधा दूध पार्टी बन गई। घर पहुंचा। माँ गुस्से में। पंखा घूम रहा है, हवा में हल्की सरसराहट है। पिता चारपाई पर लेटे हुए हैं, शायद दिन भर की थकान उतार रहे हैं। माँ सिलाई मशीन चला रही हैं, उस टिक 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 की आवाज कमरे में गूंज रही है। घर का माहौल बिल्कुल देहाती सा, सादगी भरा और अपनापन लिए हुए है। पिता। ये हंसी मजाक छोड़ कोई काम कर। मनोज। पापा, लोग रोते तो सबके पास जाते हैं, हंसाने वाला कोई नहीं मिलता। गांव के मेले की रौनक के बीच स्टेज पर अचानक माइक खामोश हो गया। मनोज। मेरे जोक सुनकर भगवान भी हंस पड़े। और बिजली चली गई। भीड़ जोर से हंसती है। मनोज मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही स्टेज की भीड़ से नीचे उतरता है, उसके चेहरे की हंसी गायब। मनोज अंदर की सोच। लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी से ज्यादा चाहिए तो पैसा। घर का राशन खत्म है, माँ कहती है उधारी मत बढ़ा। पापा पूछते हैं खर्चा कैसे चलेगा। अगर कुछ कमाई नहीं हुई तो हंसी से पेट कौन भरेगा। मनोज को फिर मौका मिला है। इस बार दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, पैसा कमाना जरूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। मनोज माइक पर। शादी और ट्रैफिक जैम में फर्क बस इतना है, यहाँ भी लोग फंसते हैं, वहां भी। भीड़ हल्की हंसी में जाती है, तभी डीजे लॉन्ग ड्राइव पे चल चलिए बजा देता है। लोग नाचने लगते हैं, उसका जोक दब जाता है। मनोज। डीजे भाई, मेरी कॉमेडी इतनी बुरी है कि लोग भाग भी नहीं सकते, गाना बजाकर नाचने लगते। भीड़ फिर से हंस पड़ती है। मनोज। पैसा तो दूर, या तो मेरी आवाज तक कोई नहीं सुन रहा। सड़क किनारे चाय का ठेला। मनोज चाय बना रहा है, खुद से धीरे धीरे बड़बड़ाता है। घर का खर्चा चलाना है, सोचा ठेले से कुछ कमा लूं। ग्राहक चाय पीते ही थूक देता है। ग्राहक। ये क्या है भाई, नमक वाली चाय है। मनोज सबको सुनाते हुए। अरे भाई, मीठी चाय तो सब बेचते हैं, मैंने सोचा कुछ नया ट्रेंड शुरू करूं, नमकीन टी स्पेशल। लोग ठहाके लगाते हैं। मनोज अंदर की सोच, गहरी सांस लेकर। पैसे चाहिए, लेकिन किस्मत हंसी ही दे रही है। शायद यही हंसी ही कभी मेरे घर का खर्चा चला पाए। ठेले पर बैठा दोस्त कहता है, भाई, तू फेलियर से भाग क्यों रहा है? इन्हीं फेलियर को मजाक बना, लोग तुझे पैसे दे के सुनेंगे। मनोज ठहर जाता है, आंखों में हल्की चमक। मनोज। मतलब मेरी जिंदगी की टेंशन ही जोक्स बन सकती हैं। अंदर की सोच। शायद यही रास्ता है, अगर मैं लोगों को अपनी हालत सुना दूं तो हंसी भी मिलेगी और शायद पैसे भी। छोटा सा कमरा। माँ उधारी की दुकान वाली पर्ची पकड़े बैठी है। माँ। मनोज, दुकान वाला रोज पूछ रहा है कब चुकाएंगे पैसे। तेरे छोटे भाई की फीस भी भरनी है। मनोज खामोश बैठा है। घर की दीवारें भी मेरी तरह थक चुकी हैं। माँ को मेरी हंसी नहीं, सहारा चाहिए, पर मेरी जेब खाली है। मनोज का छोटा सा कमरा, टेबल पर अखबार रखा है। मनोज अखबार उठाता है और अचानक एक छोटे से कोने में छपा इश्तिहार पड़ता है। गांव में हंसी का मंच, कॉमेडी कंपटीशन, रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए। मनोज। 100 रुपए इतने भी कहाँ हैं मेरे पास, लेकिन शायद यही एक मौका है। हार तो वैसे भी हर दिन रहा हूं, अब कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो गुल्लक जैसी एक छोटी डिब्बी निकालता है, जिसमें कुछ सिक्के और नोट बचे हुए हैं। जैसे तैसे फीस जोड़ पाता है। वो अखबार जेब में डालता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, चल मनोज, अब देख ही लेते हैं किस्मत कब तक मुंह चुराएगी। मनोज एक छोटे से ऑडिशन हॉल में खड़ा है, हाथ में माइक, चेहरे पर घबराहट और आंखों में उम्मीद। सामने जजेस टेबल पर बैठे हैं। मनोज। हमारे घर की हालत ऐसी है कि जब पापा गुस्से में कहते हैं घर से निकल जा, तो मैं पूछ लेता हूं किधर, घर तो यहीं खत्म हो गया, बगल वाला तो शर्मा जी का है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। जज भी हंसते हुए ताली बजा देते हैं। मनोज की सोच।
मुझे पहली बार लगा कि मेरी बातें भी लोगों को हंसा सकती हैं और शायद यही मेरी गरीबी से निकलने का रास्ता है। अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। छोटे से कमरे की टेबल पर वही पुराना सेकंड हैंड मोबाइल रखा है। मनोज रात रात भर बैठकर अपने जोक्स लिख रहा है। पसीना, टेंशन, लेकिन आंखों में जुनून। मनोज, ये आखिरी मौका है। अगर ये जीता तो शायद जिंदगी बदल सकती है। स्टेज पर रोशनी, बड़ी भीड़। मनोज थोड़े डरते डरते माइक उठाता है। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी टाइट है कि जब भी चाय बनाने को बोलो, मम्मी पूछती है, दूध वाली बनाऊं या इमोशन वाली। हॉल में हंसी की लहर। मनोज थोड़ा कॉन्फिडेंस पकड़कर, और आप जानते हैं, हमारी कॉलोनी में नेटवर्क इतना खराब है कि अगर मैं हेलो बोलूं तो सामने वाला हाँ बोलिए 2 दिन बाद सुनता है। जज और ऑडियंस हंसते हंसते ताली बजाते हैं। मनोज आर जोक्स सुनाता है। हमारे घर में इतनी गरीबी है कि घर का दरवाजा भी कहता है, भाई ताला लगाओ या मत लगाओ, चोरी करने लायक है ही क्या। मनोज अब मजे लेते हुए, पापा हर बार कहते हैं, पढ़ाई कर वरना बड़ा आदमी नहीं बनेगा। अरे पापा, बड़ा आदमी तो वैसे ही बन गया हूं, एक्सेल साइज की शर्ट आ रही है अब। ऑडियंस ठहाके लगाती है। मनोज मुस्कुराते हुए आखिरी पंच। मेरे पास इतना सस्ता मोबाइल है कि उसमें एयरप्लेन मोड नहीं है, बस साइकिल मोड है, और वो भी पंक्चर वाला। जजेस भी मुस्कुराते हुए खड़े होकर क्लैप करते हैं। मनोज की आंखों में चमक आ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने ऑडियंस को हंसा दिया। उस रात मनोज ने सिर्फ जोक्स नहीं सुनाए, उसने अपनी तकलीफों को हंसी में बदल दिया। और यही उसकी असली जीत थी। स्टेज पर सभी फाइनलिस्ट खड़े हैं। ऑडियंस सांस थाम कर इंतजार कर रही है। मनोज की हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों झलक रहे। आज के कॉमेडी टैलेंट हंट के विजेता है मनोज, जो ले गए 20 लाख रुपए और सबका दिल। मनोज घर पहुंचता है, हाथ में ट्रॉफी और चेक। अम्मा आंखें नम, मुस्कुराते हुए। बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। पापा थके हारे हाथों और आंखों में आंसू। बेटा, तेरे जोक्स ने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, मेरे थके हुए हाथों की थकान भी हटा दी। आज मैं महसूस कर रहा हूं, ये हाथ सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं थे, ये अब तेरे सपनों को पकड़ सकते हैं। और तूने साबित कर दिया कि गरीब घर का बेटा भी अपनी मेहनत और हंसी से सितारा बन सकता है। आज मैं बस यही कहूंगा, बेटा, तू हमारा गर्व है और हमारी सबसे बड़ी जीत भी। मनोज पापा, मैं बस आपकी मेहनत को सफल बनाना चाहता था और आज ऐसा हो गया। मनोज ने साबित कर दिया, मेहनत, हंसी और इरादों से गरीबी भी बदल सकती है। और हाँ, हंसी भी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे देश के स्टेज तक पहुंच गई। मनोज की जीत सिर्फ ट्रॉफी या पैसे की नहीं थी, ये उसकी उम्मीदों, संघर्ष और सपनों की जीत थी। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।